नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का प्रेम क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता है हमारी जिलों वाली सीरीज चल रही है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। और आज एक नवीन जिला पढ़ेंगे, केकड़ी। कौन सा जिला? केकड़ी, जिसका निर्माण हुआ है अजमेर से अलग करके। लेकिन केकड़ी जिले को पढ़ने से पहले मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा, जो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है, मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं। वो पंक्तियां कौन सी है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठुक ठहलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है साथियों, चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपना एक नवीन जिला केकड़ी। केकड़ी जो नवीन जिला है केकड़ी, इसका निर्माण किस जिले को काट कर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है अपना एक तो अजमेर से, अजमेर व टोंक, टोंक इनके पुनर्गठन से निर्माण हुआ है। निर्माण किनके पुनर्गठन से? टोंक और अजमेर का पुनर्गठन किया गया और नवीन जिले केकड़ी का निर्माण किया गया। और केकड़ी का जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को है। कब है? 7 अगस्त को है। और ये जो केकड़ी जिला है ये किस संभाग में आता है? अगर आपसे संभाग पूछे तो संभाग हो जाएगा अपना अजमेर। कौन सा? अजमेर। अजमेर संभाग में ये जिला शामिल है। ठीक है। और ये जो केकड़ी जिला है इसकी तहसीलों की मैं बात करूं और उपखंड की मैं बात करूं तो उपखंड तो इसमें हो जाएंगे 5। कितने उपखंड? 5। और तहसीलें हैं 7। उपखंड कितने कौन कौन से? केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। और जो तहसीलें हैं वो है केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़, टांटोटी और टोडा रायसिंह। ये इसकी क्या हो गई? तहसीलें हो गई। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब मैं बात करूं प्रथम सहकारी बैंक। दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक थी, उसकी स्थापना की गई थी भिनाई, अजमेर में। भिनाई कहां पड़ता था पहले? अजमेर में। लेकिन अब भिनाई किस जिले में आ गया है? केकड़ी में। तो अब प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना किस जिले में हो गई है? तो बात करूं भिनाई केकड़ी। प्रथम सहकारी बैंक भिनाई केकड़ी, भिनाई केकड़ी। और ये जो प्रथम सहकारी बैंक है इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना की मैं बात करूं, स्थापना की गई थी अक्टूबर 1905 को। इसकी स्थापना होती है राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना अक्टूबर 1905 को। अब मैं बात करूं सोंकलिया की। आपको पता है सोंकलिया क्यों प्रसिद्ध है? सोंकलिया आप सभी को पता होगा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सोंकलिया जो स्थान है ये पड़ता है भिनाई में, भिनाई में। और सोंकलिया क्यों प्रसिद्ध है ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये गोडावण की सरल स्थली है, गोडावण की सरल शरण स्थली। गोडावण जो पक्षी है उसकी शरण स्थली है सोंकलिया, जो भिनाई केकड़ी में पड़ता है। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट कर लेते हैं हम। अब मैं बात करूं बिसलपुर बांध की। जो बिसलपुर बांध है ये टोडा रायसिंह में है। कहां पर है? टोडा रायसिंह में। और बिसलपुर बांध जो है ये बनाया गया नाबार्ड की सहायता, नाबार्ड जो संस्था है उसकी सहायता से, उसके सहयोग से ये बांध बनाया गया था। और ये टोडा रायसिंह जो तहसील है ये कहां पर आ गई है? ये आ गई है केकड़ी में। तो अब बिसलपुर बांध हो गया केकड़ी में। अब टोंक मत कर देना मेरे साथियों, क्या करना है? अब केकड़ी करना है। किसकी सहायता से? नाबार्ड की सहायता से स्थापना। स्थापना। और मैं बात करूं तो ये किस जिले में आ गया? केकड़ी में, बिसलपुर बांध। ठीक है। अब हम बात करेंगे सरवाड़ की। जो सरवाड़ है वो क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में कुछ बातें सुन लीजिए। एक तो जो सरवाड़ में है यहाँ पर सरवाड़ का दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग? सरवाड़ दुर्ग।
और एक मैं बात करूं, यहां पर जो आपने सुना होगा एक खनिज का नाम तांबड़ा, उसका अन्य नाम मिलता है ग्रेनाइट, उसका उत्पादन यहां से होता है सरवाड़ से। यानी तांबड़ा, तांबड़ा या गार्नेट, गार्नेट या इसी को कहा जाता है रक्तमणि। क्या कहा जाता है? रक्तमणि का उत्पादन। तो ये कहां से होता है? ये होता है सरवाड़ से। और यहां पर एक क्या स्थित है? एक सरवाड़ दुर्ग स्थित है, सरवाड़ दुर्ग। और एक दुर्ग और ध्यान रख लेना जो केकड़ी में आता है, वो है सराड़ा किला, सराड़ा दुर्ग या सराड़ा का किला, सराड़ा दुर्ग। ये दुर्ग भी आप ध्यान रख लेना। ये दुर्ग दोनों केकड़ी जिले में आता है, सरवाड़ का दुर्ग सरवाड़ में आता है, और तांबड़ा जो गार्नेट है, इसका अन्य नाम रक्तमणि भी है, ये सरवाड़ में उत्पादित होता है। ठीक है साथियों, अब मैं बात करें संत पीपा की गुफा। संत पीपा जो है उनकी गुफा कहां पर स्थित है? तो उनकी गुफा की मैं बात करूं तो ये स्थित है टोडा रायसिंह में। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि संत पीपा का मंदिर कहां है, तो मंदिर है समदड़ी बालोतरा में। समदड़ी गांव जो है कभी बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन नवीन पुनर्गठन जो जिलों का हुआ है उसके बाद में ये जो जिला है, ये जो समदड़ी गांव है, ये बालोतरा जिले में आ गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि संत पीपा जी की छतरी बताइए, तो छतरी आप कहां बताएंगे? छतरी इनकी बनी हुई है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। संत पीपा से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। गुफा तो हो गई टोडा रायसिंह में, टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह में हो गई, टोडा रायसिंह केकड़ी इनकी गुफा। और बात करूं छतरी की, छतरी, छतरी है गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। यानी संत पीपा से जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनेगा? इनका मंदिर, मंदिर कहां पे है? तो मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा समदड़ी गांव बालोतरा। कहां पर? समदड़ी गांव बालोतरा। आप ये चीजें अपने नोट्सों में अपडेट कर लेना। समदड़ी गांव बालोतरा में आ गया, टोडा रायसिंह कभी टोंक में थी, ये केकड़ी में आ गया, और इनकी छतरी है ये तो गागरोन झालावाड़ में ही है। अब मैं बात करूं प्रमुख दुर्ग की। प्रमुख दुर्ग की हमने बात कर ही ली आगे, तो यहां पर हम बात नहीं करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रमुख दुर्ग की यहां पर बात हो गई। अब बात करूं प्रमुख बावड़ियां की। प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी है? आप सभी लोग बताइए यहां पर प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी है? प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी है? आप सभी लोग बताइए कौन कौन सी प्रमुख बावड़ियां हैं। एक तो यहां पर प्रमुख बावड़ी मिलती है हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी। और एक कौन सी प्रमुख बावड़ी है? सराड़ा बावड़ी, सराड़ा बावड़ी। ये दो नवीन जिले केकड़ी की प्रमुख बावड़ियां हैं। अब मैं बात करूं सांवर तहसील। सांवर तहसील, सांवर जो तहसील है ये क्यों प्रसिद्ध है? सांवर तहसील में दोस्तों यहां पर काला ग्रेनाइट का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, और एक साथ ही सफेद मार्बल का भी उत्पादन होता है सांवर तहसील से। यानी मैं बात करूं काला ग्रेनाइट हो गया एक, तो काला ग्रेनाइट हो गया, और एक हम बात कर लेते हैं सफेद मार्बल, यहां पर उत्पादन होता है। ठीक है साथियों, ये चीजें आप ध्यान करना। ये चीजें कोडामार नहीं है, यहां पर कोडामार है। कोडामार जो होली है ये भिनाई की प्रसिद्ध है, भिनाई की। और भिनाई कहां आ गया है? केकड़ी में, भिनाई की प्रसिद्ध है, भिनाई की प्रसिद्ध कोडामार होली। आपको पता है यहां पर जैसे होली होती है ना, यहां पर ऐसा खेल रचाया जाता है जहां पर कोड़े मारे जाते हैं, उस तरह से कुछ खेल होता है होली के दिन। जो कोडामार होली है ये भिनाई की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह बाखोलजी जाट। ख्वाजा फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो नया सरवाड़ केकड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? सरवाड़ केकड़ी में। और जो बागोजी जाट है, बागोजी जाट
इनका संबंध केकड़ी से ही आता है। और ये जो बाघोजी जाट है इनका संबंध आता है भवाई नृत्य से। यानी मैं बात करूं बाघोजी जाट की तो भवाई नृत्य के प्रवर्तक या जनक, भवाई नृत्य के जनक, भवाई नृत्य के जनक बाघोजी जाट और इनका संबंध केकड़ी से। ठीक है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? तो ये सरवाड़ में, सरवाड़ स्थान पड़ता है केकड़ी में, वहां पर ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट। ठीक है साथियों, ये हो गया अपना जिला केकड़ी। लेकिन अब हम एक जिला और पढ़ लेते हैं। वो कौन सा जिला है? शाहपुरा। नवीन जिला शाहपुरा के बारे में हम और पढ़ लेते हैं। शाहपुरा जो जिला है ये बनाया गया भीलवाड़ा के पुनर्गठन से। किस जिले से तोड़कर? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को तोड़कर निर्माण। और मैं बात करूं शाहपुरा जो नवीन जिला है इसमें कितने उपखंड है और कितनी तहसीलें हैं? उपखंड की बात करें तो उपखंड हो गए 5 और तहसीलों की बात करें तो वो हो जाएगी 6 तहसीलें। उपखंड तो 5 और तहसीलें 6। उपखंड 5 कौन कौन से हैं? शाहपुरा है, जहाजपुर है, फूलिया कल्ला है, बनेड़ा है, कोटड़ी। और तहसीलें शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कल्ला, बनेड़ा, कोटड़ी। यानी 6 तहसीलें और 5 उपखंड है। अब मैं बात करूं शाहपुरा की। दोस्तों शाहपुरा जो है, बात करें एकीकरण के समय की तो मैं एकीकरण समय की बात करें तो एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और ये जो शाहपुरा है ये जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। यानी जनसंख्या से पूछे या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो दोनों की दृष्टि से ये छोटी रियासत थी। कौन सी? शाहपुरा। अब हम बात कर लेते हैं शाहपुरा के प्रमुख तालाबों की। प्रमुख तालाब कौन से हैं और प्रमुख बांध कौन से हैं? प्रमुख तालाब की बात करूं तो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, प्रसिद्ध तालाब है, सॉरी, उमेद सागर बांध। उमेद सागर। कौन सा है? उमेद सागर। उमेद सागर तालाब ये यहाँ का प्रसिद्ध तालाब है शाहपुरा का। अब मैं बात करूं प्रमुख बांध की। प्रमुख बांध की अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रमुख बांध है अडवान बांध। कौन सा? अडवान बांध। और आप पूछेंगे अडवान बांध किस नदी पर है? तो ये नदी हो जाएगी मानसी नदी पर। मानसी नदी पर यह बांध बना हुआ है भाई, मानसी नदी पर। ये चीजें भी आप ध्यान में रखना। प्रमुख बांध अडवान बांध हो गया, मानसी नदी पर बना हुआ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख नदियां और हुरडा सम्मेलन की। प्रमुख नदियां की बात करूं, ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो शाहपुरा जिले में प्रवाहित होती है? बात करूं प्रमुख नदियां की तो एक नदी हो जाएगी खारी नदी, एक कोठियारी नदी और एक हो जाएगी अपनी बनास नदी। यानी खारी नदी, खारी नदी, बनास नदी और एक है कोठारी नदी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं शाहपुरा जिले की, आप ये भी ध्यान में रखना। अब बात करूं हुरडा सम्मेलन की। दोस्तों हुरडा सम्मेलन क्या है? हुरडा जो है ये शाहपुरा रियासत में आता था, एक स्थान है जो भी वर्तमान में शाहपुरा जिले में है। दोस्तों क्या है, जब राजस्थान में लगातार मराठा आक्रमण बढ़ रहे थे, यानी मराठा जो शक्तियां थी वो राजस्थान में लगातार अपने पांव पसार रही थी, उनका हस्तक्षेप दिन ब दिन बढ़ रहा था। उस समय की बात है, तो सभी राजपूत राजाओं ने यह महसूस किया कि इन मराठा शक्तियों पर अगर अंकुश लगाना है तो हम सबको एक जाजम पर आना होगा। एक जाजम का मतलब साथ मिलकर आना होगा। तो साथ मिलने के लिए जो जयपुर के सवाई जयसिंह थे उनके दिमाग में आया, उनकी दिमाग की उपस्थिति हुरडा सम्मेलन क्या थी। यहाँ पर सभी राजपूत राजा एक जाजम पर आए। और हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। तो मैं बात करूं दिनांक,
दिनांक की अगर हम बात करें तो दिनांक हो जाएगी 17 जुलाई 1734। और बात करूं अध्यक्षता की, अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने, महाराजा जगत सिंह ने अध्यक्षता की थी। और ये किसके दिमाग की उपस्थिति, यानी बुलाया किसने था ये सम्मेलन? बुलाया किसने था? ये था सवाई जय सिंह। कौन? सवाई जय सिंह, जयपुर। कोष्टक में आप लोग लिख दीजिए जयपुर। ठीक है प्यारे साथियों। और ये क्यों बुलाया गया था? तो आप ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए यहां पर, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए। मराठा शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए। और आपको पता भी होगा कि मराठाओं का प्रथम हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ था? तो वो बूंदी रियासत में हुआ था। यानी सर्वप्रथम मराठा किस रियासत में हस्तक्षेप किया था? बूंदी में किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। गोकुललाल असावा और फड़ चित्रण। गोकुललाल असावा कौन थे? आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के राजनीतिक व्यक्तित्व हुए गोकुललाल असावा। इनका संबंध किस जिले से आता है? शाहपुरा जिले से आता है। कभी शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अब शाहपुरा स्वयं जिला बन गया है। तो गोकुललाल असावा का संबंध शाहपुरा से आता है। और गोकुललाल जो असावा थे, ये जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ, जो राजस्थान का दूसरा चरण था, प्रथम चरण मत्स्य संघ था, दूसरा था पूर्व राजस्थान संघ, और दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो इन्हीं को बनाए गए। किनको? गोकुललाल असावा को दूसरे चरण के प्रधानमंत्री बनाया गया। और दूसरा चरण कब हुआ? तो ये हुआ था 25 मार्च 1948 को। और दूसरा चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। तो मैं बात करूं पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? गोकुललाल असावा। इनका संबंध कहां से आता है? शाहपुरा से। ये पूर्व राजस्थान संघ कब बना था? तो ये बना था, आप डेट ध्यान रखना, 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को ये दिनांक आप ध्यान रखना। मत्स्य संघ बना था 18 मार्च को, ये 25 मार्च को। ठीक है साथियों, ये हो गए गोकुललाल असावा। अब बात करूं मैं फड़ चित्रण की। फड़ चित्रण क्या है आप सभी को पता है? फड़ चित्रण है यानी लोक देवताओं का किसी कपड़े की वस्तु पर उनकी जीवनी के बारे में चित्रांकन करना, उसको फड़ कहा जाता है। और फड़ चित्रण जो है ये भाई शाहपुरा की प्रसिद्ध है। यानी शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। शाहपुरा का जोशी परिवार फड़ चित्रण का कार्य करते हैं। और आपको एक पता है, बहुत ही प्रसिद्ध फड़ चित्रकार हुए थे श्रीलाल जोशी। कौन? श्रीलाल जोशी। ये भी आप ध्यान रखना, श्रीलाल जोशी। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं रामसनी संप्रदाय। रामसनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है यानी मुख्य पीठ है वो शाहपुरा में है, यानी प्रधान पीठ। प्रधान पीठ आपसे अगर पूछे तो वो कहां पे है? तो वो हो जाएगी शाहपुरा में। शाहपुरा में। ठीक है, एक बात करूं मैं फूलडोल महोत्सव की। तो फूलडोल जो महोत्सव है ये शाहपुरा का प्रसिद्ध है भाई। शाहपुरा में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक, यानी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को। कौन से पक्ष को? कृष्ण पक्ष को, ना कि शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है एकम से पंचमी तक। तो कहां का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का। शाहपुरा का प्रसिद्ध, या शाहपुरा में मनाया जाता है। और एक मैं बात करूं ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक ये महोत्सव मनाया जाता है।
पंचमी तक, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, पंचमी तक। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे आज बारठ परिवार के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान की क्रांति के ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व जिनको मैं क्या कहूं कि असाधारणीय व्यक्तित्व में नाम दे सकता हूं, ऐसे व्यक्तित्व हुए थे शाहपुरा से। पूरा बारठ परिवार जिसने राजस्थान की क्रांति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यानी सब कुछ अपना परिवार झोंक दिया था राजस्थान की क्रांति में। वो कौन थे? केसरी सिंह बारठ थे, और उन्हीं का भाई जोरावर सिंह बारठ थे, और केसरी सिंह जी बारठ के पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। ऐसे बारठ परिवार का जन्म हुआ था राजस्थान की धरा पर शाहपुरा में। दोस्तों, केसरी सिंह जो बारठ थे, केसरी सिंह बारठ जब महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1903 का जब दिल्ली दरबार लगा था, लॉर्ड कर्जन ने लगाया था, उस समय दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो केसरी सिंह बारठ ने उनको कुछ सोरठे लिखे थे, जिसको कहा जाता है चेतावनीरा चुंगटिया। और सोरठे इतने मतलब क्या कहे कि ऐसे थे कि उनका दिल पिघल गया था, वो दिल्ली जाकर भी दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए, यानी उनको स्वाभिमान को जगा दिया था इन्होंने सोरठों के माध्यम से। ऐसे थे केसरी सिंह बारठ, वीर पुरुष केसरी सिंह बारठ। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं, केसरी सिंह बारठ जी के बारे में। केसरी सिंह बारठ, और इन्हीं के एक भाई हुए जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ, और इन्हीं के पुत्र हुए प्रताप सिंह बारठ। देखिए एक ही परिवार के कितने लोग राजस्थान के क्रांति में भाग लिया था। वीर पुरुष प्रताप सिंह बारठ के बारे में दो बातें सुन लीजिए। दोस्तों, जब प्रताप सिंह बारठ जेल में बंद थे, तब अंग्रेज अधिकारी की इनको लालच दे रहे थे। क्या लालच दिया कि आप गुप्त सूचनाएं दे दीजिए क्रांति के बारे में, आपको रिहा कर दिया जाएगा। ये छोटे थे, बिल्कुल बच्चे थे 12-13 साल के, तो इनको लालच दिया गया और इनको कहा गया कि तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी माँ आंसू निकाल रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इतने से छोटे से बालक ने क्या कहा कि अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मैं एक माँ के लिए सभी माँओं को नहीं रुला सकता, मैं अपनी भारत माँ को नहीं रुला सकता, मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए। और ये इनका वक्तव्य सुनकर अंग्रेज अधिकारियों का दिल पिघल गया। ऐसे थे वीर पुरुष प्रताप सिंह बारठ। अब मैं बात करूं, केसरी सिंह बारठ ने क्या लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया। ये किनको लिखा था? ये लिखा था मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। फतेह सिंह को लिखा। ये इनके 13 सोरठे थे, जिनको चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखना। ऐसे हुए थे केसरी सिंह बारठ, और ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे। ये दिल्ली दरबार कब लगा था? ये लगा था 1903 में दिल्ली दरबार, और वहां पर गए थे लेकिन सम्मिलित नहीं हुए, इनका स्वाभिमान जाग गया था। और केसरी सिंह बारठ को जब खबर मिली, इनको खबर मिली कि अपना जो पुत्र है प्रताप सिंह बारठ वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए अंग्रेजों की यातनाओं से, तो इन्होंने एक वक्तव्य कहा था। क्या कहा था? कि आज भारत माँ का लाल भारत माँ के लिए शहीद हो गया, मुझे खुशी है कि एक लाल अपनी माँ के लिए काम आया। ऐसे थे वीर पुरुष बारठ परिवार, जिनका संबंध आता है खेड़ा गांव शाहपुरा से। कहां से संबंध आता है? खेड़ा गांव शाहपुरा से, खेड़ा गांव। ठीक है साथियों, तो यह बारठ परिवार के बारे में भी जरूर ध्यान रखना। प्यारे साथियों, इसी के साथ में हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी जो क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं उसका नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जामों में, यहाँ से डायरेक्ट करंट से को रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और प्यारे साथियों, अपने चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना जो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल क्या है? प्रेम क्लासेज। क्या नाम है? प्रेम क्लासेज। यहाँ पर आप जुड़ जाइए भाई, यहाँ पर जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना या जो हमारे ई नोट्स है, जो पीपीटी उपलब्ध करवा दी जाएगी प्यारे साथियों। ओके, धन्यवाद।